देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। रोज के काम के बाद आप थके हारे घर लौट रहे हों और घर के बाहर सांप, बिच्छू और मगरमच्छ आपका इंतज़ार कर रहे हों तो आपको कैसा लगेगा? ये तस्वीर किसी सुदूरवर्ती गांव की नहीं बल्कि शिक्षा नगरी रुड़की के पास एक गांव की है, जहां लोग हर रोज़ जान हथेली पर रखकर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। खासकर बरसात के दिनों में लोगों को खासी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, जबकि संबंधित विभाग और जिम्मेदार प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से मुँह मोड़ते नजर आ रहे हैं। पिरान कलियर विधानसभा का गांव तेलीवाला जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक आईना है, जिसमें तमाम दावों और वादों की तस्वीर साफ दिखाई पड़ती है। गांव में दर्जन भर परिवार ऐसे हैं जो रोजाना मौत की राह पर चलने को मजबूर हैं। समाधान के लिए ग्रामीणों ने अधिकारियों और नेताओं से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। थक हार कर ग्रामीण अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। दरअसल गांव में एक तालाब है। तालाब के आसपास कुछ ग्रामीणों के मकान हैं। अक्सर बरसात के दिनों में तालाब ओवरफ्लो हो जाता है और पानी का तालाब से बाहर निकलकर घरों में घुस जाता है। देखने पर लगता है कि मकान तालाब में बने हों, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के दिनों में पूरे गांव के पानी की निकासी इसी तालाब में है। यही कारण है कि तालाब के आसपास बने मकान भी तालाब की जद में आ जाते हैं, जिस कारण ग्रामीणों को कई फीट पानी में होकर अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। तालाब के पानी में सांप, बिच्छू के अलावा तीन मगरमच्छ भी मौजूद हैं। हालात ये हैं कि बरसात होने पर ग्रामीणों को अपने बच्चों के साथ घर की छत पर रात गुजारनी पड़ती है। और ये तेलीवाला पाटली जो गांव है, यहाँ के आसपास के जो गांव का पानी है ना, सभी पर इकट्ठा होता है। और यहाँ पे मगरमच्छ भी है, बिच्छू है, सांप भी है, और यहाँ पे बच्चे भी है छोटे छोटे। काफ़ी खतरा भी है उनको। रात को कभी कभी पैरा भी लगाना पड़ता है मगरमच्छ के लिए। और प्रशासन जो है ना, इसके लिए कोई खिलाफ नहीं कर पा रहा है। हमने बहुत कोशिश की है उनके पास जाने की, और हमने इसकी फरियाद भी रखी है उनके पास, लेकिन किसी बड़े हादसे के लिए वो बैठे हैं यहाँ पे है, तभी कोई एक्शन ले इन चीज़ पे। जी, पानी में चलना पड़ता है सर। पानी में लेने के लिए, कुछ राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी गले तक के पानी आ जाता है सर। मगरमच्छ भी है उसमें, बिच्छू भी है, सांप भी है, उसमें को निकलना पड़ता है सर। जब पेट के लिए तो निकलना पड़ेगा सर, सामान लेने के लिए। जी, यहाँ से बहुत, हमारा घर तो चारों तरफ पानी से डूब रहा है बिल्कुल। मगरमच्छ भी है, बच्चे छोटे छोटे, सांप बिच्छुओं का घर है। यहाँ से कैसे होगा सारा? यहाँ से कोई समाधान नहीं कर रहा है कोई, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। कोई सारी उसका रुड़की का पानी यहीं आ रहा है, यहीं इकट्ठा हो रहा है सारा। इतनी परेशानी हो रही है हमें बहुत ज़्यादा। ये तो कई साल हो गए, 5, 6, 7 साल मिशन भी दिया है, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। वोट लेना आ जाए यहाँ सब। हाँ, हर साल का यही काम है। यहाँ से पानी भर जाता, हम परेशान हुआ बहुत। ये सोच रहे होंगे कि बढ़ाई हादसा हो जब भी कुछ करें यहाँ से। यहाँ तक के मगरमच्छ आ जाए, बच्चे जरा जरा से आएंगे। अगर ये इतना दरवाजा ना बंद करके रखे तो बच्चे बच लेंगे यहाँ से। कहीं भी नहीं बचेंगे बच्चे। जी, रात भर जागना ही पड़ता है छतों पे बैठकर। मगरमच्छ की जानकारी अभी आपसे ही मुझे प्राप्त हुई है। इसकी ग्रामीण के द्वारा ये सूचना में प्राप्त नहीं हुई है। आपकी सूचना पर हम अभी वहाँ टीम को भेज देंगे, और जैसे भी जितना जल्दी से पकड़ने के लिए हम जो भी कुछ कर पाएंगे उसे वहाँ से रेस्क्यू करने का करेंगे, और रेस्क्यू कर किसी दूसरे स्थान पर उसे भेज देंगे। जैसे गंगा नदी जो उनका प्राकृतिक वास स्थल है वहाँ पर छोड़ देंगे। हाँ, अभी एक भरौली के पास एक गाँव है केलनपुर नाम से, वहाँ पर एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया था। और अभी सांतरशाह के पास एक गांव है, नाम है हलवा हेड़ी, शायद उस गांव से भी हमने एक मगरमच्छ को रेस्क्यू किया था। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे लोकेशन किस तरह की है। अगर वो आज ही पकड़ने लगेगा तो उसे हम आज ही पकड़ देंगे, बाकी मौके पे देख के पता लगेगा। जो भी जैसे कर पाएंगे वो कर देंगे। तेलीवाला गया था, किसी ने मुझे बतलाया नहीं कि यहाँ पर मगरमच्छ है। इसकी जानकारी आपके द्वारा मुझे मालूम हो रही है। मैं इसकी जांच कराऊंगा, और मैं अधिकारियों, जो भी अधिकारी उसे पकड़ सकते हैं, उनसे बात करके और उसे जल्दी पकड़वाने की कोशिश करूँगा।
जल तो बहुत बड़ा तालाब है, उसमें निकासी कोई जगह नहीं है। पिछली बार भी हमने नाला बनवाने की कोशिश की थी, हमें लोगों ने ज़मीन नहीं छोड़ी। जब ज़मीन हम किसी की में ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकते, इसलिए उसका भी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। गाँव वाले से बैठकर बात की जाएगी और जहाँ भी पानी का निकासी होगी उसे भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। और मैं बीजेपी का नेता तो है नहीं, मैं झूठ बोलता हूँ। मेरा तेली वाला पाडली गुजर में कम से कम लगभग मैंने 10 करोड़ का काम करा दिया और पहले भी बीजेपी के विधायक रहे। आज तक के कभी कोई एक बोर्ड किसी विधायक का वहाँ पे दिखा था। जो निशंक जी अभी चुनाव लड़े थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं इसका पुल का जो रेलवे का पुल बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा। झूठ बोलने का काम बीजेपी करती है, मैं नहीं करता। जो भी मुझे काम बताते हैं मैं उसे काम कराता हूँ और मैं करा के दिखाता हूँ। हाँ, जो भी अगर कोई मगरमच्छ वहाँ पे आया हुआ, क्योंकि वो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है, इसलिए उसकी जांच कराकर और उनसे अधिकारियों से संपर्क करके उसे पकड़वाने की कोशिश जल्द से जल्द की जाए।